हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ये सीरीज चल रही है। इसमें अगर आप मन के अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और ऐसे में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब लगाते हैं, किसी टूल को, किसी मेथड को, किसी टेक्निक को यूज करते हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है, इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। ज्यादातर लोग जब उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं या किसी चीज से परेशान है अपने जीवन में, तो वो चाहते हैं कि अब तो सब कुछ करके देख लिया, चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम किसी चीज पा लेते हैं, अच्छे एग्जाम में गुड रिजल्ट्स, या फिर अपनी हेल्थ केयर के लिए, या फिर पैसे कमाने के लिए, करियर के लिए, किसी भी चीज के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल मेथड है यूनिवर्स का, और ये 100% काम करता है। लेकिन जब आप उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, डिस्टर्बेंस रहते हैं, जब माइंड में स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसे में जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं तो क्या होता है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब आप परेशान हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव आपको जाना है। यानी आप नेगेटिव माइंडसेट में बैठे हुए हैं और आपको जब किसी मेथड का पता चलता है और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चाहते हैं कि मेरे इस विश को पूरा कर दे, तो आपको उस वक्त किसी भी विश को पूरा करने के बारे में आइडिया जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। यानी जब आप डिस्टर्ब हैं माइंड में, जब आपके बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, जब ऑलरेडी वहां पे कोई चीज हो रही है, वाइब्रेट कर रही है जो बहुत हाई है, जब आप डिस्टरबेंस में, तो इसका मतलब लो साइड का हाई है आपका। जब आप लो साइड में है, वहां पे आप बहुत हाई हो रखे हैं, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में है, डिस्टरबेंस हो रखी है, तो ऐसे में यानी एक ऐसी परिस्थिति में आप कुछ पाना चाह रहे हैं जब आपके मन की स्थिति जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। तो जब आप सोचिए कि जब आप परेशानी में और आपको कोई ऑफिस में काम करने को दे दिया जाए, या घर में आप बहुत बीमार पड़े हैं, उस वक्त आपके पास कोई इनविटेशन आ जाए या आपको उस समय कुछ कहा जाए करने के लिए, तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। आपके मन की स्थिति ऐसी नहीं होगी कि आप उस समय बहुत अच्छे से किसी काम को कर सके और बेहतर रिजल्ट दे सके। ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले अपने मन की उस स्थिति को ठीक करना है। यानी यहाँ पे कुछ अच्छे विचारों को लाकर, यानी यहाँ की जो स्टेट है, आपकी जो प्रेजेंट स्टेट जो चल रही है, मन की जो दशा है, उसको सबसे पहले सेटल डाउन करना है, उसको सेट करेंगे। क्योंकि मन जो है वो कंट्रोल करता है आपकी बॉडी को। वहां पे आप जब अच्छा महसूस करते हैं, तब आप कुछ अच्छा सोच करने की सोच सकते हैं। लेकिन हम इन सब बातों की चिंता नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमने ये वीडियो देख लिया, यहाँ से मैसेज पढ़ लिया, या मेरी कुछ वीडियोस देख करके आप तुरंत उस चीज को करने लग जाएंगे, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे रूल्स को एज इट इज फॉलो किया है, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि आप किसी बहुत ही बारीक सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को आप मिस कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आपका मूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए बहुत ही लाइट होना चाहिए, बहुत ही खुश मिजाज होना चाहिए, आनंद में होना चाहिए, बहुत हारमोनियस होना चाहिए। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, ये बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आप अच्छा महसूस करेंगे, तभी आप उस लॉ को यूज कर पाएंगे अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। तो आप किस तरीके से, इट इज लाइक कि आप किसी बगीचे में, जहाँ पे आप धूप नहीं आ रही है, सूरज का प्रकाश नहीं मिल रहा है, जहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है, जहाँ खाद नहीं है, तो वहां पे आप अगर बीज स्प्रिंकल करते हैं, बिखेरते हैं, और आप सोचते हैं कि यहाँ पे आम के पेड़ लग जाए, यहाँ पे बहुत सारे फल और वेजिटेबल्स आ जाएं, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि एक स्पेशल, नॉर्मल, एक हेल्दी मिट्टी चाहिए अच्छे फूल खिलाने के लिए, बगीचे में अच्छे फल फ्रूट वेजिटेबल्स लगाने के लिए उसको अच्छी देखभाल चाहिए। तो जब आप अपने मन की देखभाल, उस स्थिति में जब आप अपने मन की देखभाल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी बात को सुन लेगा, आपसे कनेक्ट करेगा और आपके विश को पूरा करेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से, जिन लोगों की मन की स्थिति खराब है, पहले तो मैं उनको वार्निंग दूंगी, ये बिल्कुल रेड
फ्लैग है बिल्कुल कि आप ऐसे सिचुएशन में किसी भी मैनिफेस्टेशन को करने के लिए ना सोचें, यानी उसको छोड़ दें। उस परिस्थिति में अगर आप हैं कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत अनहेल्दी फील कर रहे हैं, बीमार हैं या थके हुए हैं, टायर्ड हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं या बहुत एंगर में हैं, तो आप उस समय तो किसी भी बात को सोचिए भी मत कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करेंगे। आपको ऐसी सिचुएशन में अपने मन को, नाउ मैं आप बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए इसको, कि आपको ऐसी स्थिति में करना क्या है। अपने मन को बहुत ही अच्छी केयर देनी है। यानी आप वेकेशन पे जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, मूवीज वगैरह देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देखो, कुछ एक्टिव, पैसिव नहीं। पैसिव एक्टिविटी के लिए मैं थोड़ा सा हमेशा मना करती हूँ कि माइंड के लिए पैसिव, जैसे टेलीविजन देखना है, मूवी देखना है, ये आप कभी कभार कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपकी रूटीन लाइफ में है कि आपको एकता के सीरियल देखने ही है या आपको नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखनी ही है, तो मैं बोलूँगी कि आपको पैसिव एक्टिविटीज़ में अपने समय को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। आप किसी एक्टिव एंटरटेनमेंट में जाइए, यानी आप किसी बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप अच्छे किसी स्पोर्ट्स को गेम वगैरह खेल सकते हैं, दोस्तों से बातें कर सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए जहाँ पे आप बॉडी और माइंड दोनों को अलाइन कर सके, दोनों को इक्वली यूज़ कर सके। ऐसे नहीं कि आप एक डेड पोजीशन में और सामने कुछ टीवी लगी हुई है या मूवी चल रही है, हम देख रहे हैं। आजकल सबके हाथ में मोबाइल फोन है, तो मुझे ये स्पेशली बोलना पड़ जाता है। तो आप एक्टिव किसी एक्टिविटी को कीजिए। आप स्विमिंग करने के लिए जा सकते हैं, आउटडोर आप पिकनिक वगैरह पे जा सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है तो अच्छा खाइए, अच्छे लोगों की कंपनी में रहिए और अच्छी बुक्स पढ़िए और अपने माइंड को आराम दीजिए। यानी जितना हो सके कम बोलना है हमें और रेस्ट ज़्यादा करना है। ये आपके माइंड को बहुत ही हेल्थ देता है जब आप रेस्ट ज़्यादा करते हैं, कम बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम लेनी है उस टाइम पे और रिलैक्स फील कराना है अपने आप को। यानी आप पूरी तरीके से छुट्टी पे चले जाइए, चिल कीजिए। अगर आप कहीं दूसरे शहर में जा सकते हैं, दूसरे कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है अपने माइंड को, अपने मूड को रीसेट करने के लिए। तो वेकेशन पे घूम के आइए। कुछ समझ में नहीं आता है तो अच्छी सी नींद लीजिए। स्लीप की का ज़्यादा ध्यान रखिए। यानी बहुत से लोगों को लेट सोना बहुत होता है, तो टाइम से सोइए और रूटीन, एक लाइट सी रूटीन को एंजॉय कीजिए। जब आप इतना सब कुछ करते हैं, देन यू विल सी कि अब आपका मूड जो है थोड़ा अच्छा हो रहा है। जब आपने अपने आप को आराम और सुकून दिया, तो आप अच्छा महसूस करेंगे। और यही आराम और सुकून चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के किसी भी मेथड, किसी भी टेक्निक के लिए। जब आप एक ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट अपने मन के आसपास जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का, जैसे किसी भी तरीके का था, फैमिली में बहुत तरीके के लोग हो सकते हैं, हम सबको तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके मन के अंदर का जब वातावरण बहुत स्वस्थ और सुंदर होता है, जब आपके यहाँ पे लेस थॉट्स आती हैं या फिर पॉजिटिव और हेल्दी थॉट आने लग जाती हैं, आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं, तब आपको इट इज़ लाइक एक हेल्दी बगीचा जहाँ पे आप धूप की किरणें भी हैं, प्रकाश भी है, जल है, पानी है, खाद है, अच्छी मिट्टी और एक अच्छा फार्मर या माली भी है जो अ, आप बीज डालते हैं उसकी देखभाल करता है। और डेफिनेटली ऐसी जगह पे इतनी देखभाल में अच्छे पेड़ पौधे आते हैं, फल आता है। आपको इस तरह से अपना ख्याल रख के उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है। यानी अब जब भी आप किसी मेथड को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के किसी भी मेथड और टेक्निक को यूज करेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इस समय मेरे मन की स्थिति कैसी है। जब मन की स्थिति बहुत स्वस्थ है, लाइट है, तो आप किसी भी मेथड को यूज करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक आपके लिए काम करेगा। चाहे कैसी भी टेक्निक हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक्स बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत डिफिकल्ट नहीं होती हैं। डिफिकल्टी यही होती है कि हमारे मन की स्थिति अच्छी नहीं होती है, और यही कारण बनता है कि हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चीज़ें काम करते करते या तो रुक जाती हैं या शुरुआत ही नहीं हो पाती, एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाती। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 100% काम करने वाला है, मगर आपको अपने मन की स्थिति को अच्छा रखते हुए, स्वस्थ रखते हुए, सुंदर रखते हुए लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक को यूज करेंगे और वो 100% काम करेंगे। इस तरह से आप नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करेंगे और अपने मनपसंद
विशेस को पूरा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इस सीक्रेट को समझ करके, इस बात को समझ करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करेंगे और अपनी लाइफ में बहुत खूबसूरत और चार्मिंग बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम।